नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बद्रीनाथ धाम के दर्शन कराऊंगी। यहाँ का बड़ा ही भव्य दृश्य देखने को मिलता है। बद्रीनाथ मंदिर हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर 4 धाम में से एक है। यह अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नामक 2 पर्वतों के बीच स्थित है। उत्तराखंड में पंचबद्री, पंच केदार तथा पंच प्रयाग का पौराणिक महत्व है। यह मंदिर भगवान विष्णु का है। उत्तराखंड राज्य के ऋषिकेश से यह 214 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है। इस मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। 4 धाम में से एक बद्रीनाथ धाम का मंदिर का इतिहास काफ़ी रोचक है। 8वीं शताब्दी से लेकर कई बार यहाँ त्रासदी के बाद मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। आज यह सनातन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इस मंदिर में जाने के लिए सभी भक्त बहुत उत्साहित होते हैं। कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य यहाँ 6 महीने रुके थे। इसके बाद वे केदारनाथ चले गए थे। हालांकि उन्होंने ही अलकनंदा नदी से भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति प्राप्त की थी। इस मूर्ति को 2 बार गुफा में स्थापित किया गया था। यह मूर्ति गुफा से विलुप्त हो गई थी। इसके बाद इस मूर्ति को 2 बार गुफा में स्थापित किया गया था। यह मूर्ति गुफा से विलुप्त हो गई और पुनः तप्त कुंड में पहुंच गई। यह 2 बार हुआ और तीसरी बार संत रामानुजाचार्य ने मूर्ति की स्थापना करवाई। यह मंदिर 3 भागों में विभाजित है: गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। इस मंदिर के अंदर 15 मूर्तियां स्थापित है। बद्रीनाथ की उत्पत्ति पर एक कथा भी प्रचलित है। एक बार मुनि नारद भगवान विष्णु के दर्शन हेतु क्षीर सागर पधारे। जब क्षीर सागर गए तो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए नारद जी ने देखा तो वह बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा तो भगवान विष्णु अपराध बोध से ग्रसित तपस्या करने के लिए हिमालय को चल दिए। जब भगवान विष्णु योग ध्यान मुद्रा में तपस्या में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु हिम में पूरी तरह डूब चुके थे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बद्री के वृक्ष का रूप ले लिया। समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गई। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी हैं। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे बराबर तप किया है, सो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा। और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, सो आज से मुझे बद्री के नाथ बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। बद्रीनाथ के चरण पखारती हुई अलकनंदा नदी यहाँ बद्रीनाथ में बहती है और 4 धाम यात्रा में गोमुख यानी कि गंगोत्री के दर्शन होते हैं। यहाँ से माँ गंगा की धारा बहती है। इसके बाद इस मंदिर को धरती का बैकुंठ भी कहा जाता है। बद्रीनाथ के पुजारी शंकराचार्य के वंशज होते हैं जो रावल कहलाते हैं। यह जब तक रावल के पद पर होते हैं तो उस टाइम तक इन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। मनुष्य को जीवन में कम से कम एक बार बद्रीनाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। इस मंदिर को धरती का बैकुंठ कहा जाता है। धन्यवाद आपका मेरे YouTube चैनल को देखने के लिए। और दोस्तों, प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए। इससे मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोज़ लाती रहूँगी।